चलिए आज हम शुरू करते हैं मार्केटिंग का अगला चैप्टर जो है जिसका नाम है चैनल मैनेजमेंट। तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने लास्ट लाइव क्लास में समझा था। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और जो इंटरमीडियरी होती है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कामों में उसको हेल्प करती है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने वर्ड टू वर्ड पढ़ा था उसको। ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली जिन्होंने अभी तक मार्केटिंग नहीं पढ़ी और उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम उसको एक तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं और बीच बीच में जो अपना एक्सपीरियंस है मार्केटिंग से रिलेटेड, जो अपनी क्वालिफिकेशन है, उसको मैच करते हुए आपको थोड़ा सा उसके स्ट्रीमलाइन लाने में कोशिश की जा रही है। ठीक, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो आपके जो 49 मार्क्स होते हैं उसको 50 कराने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब तो इसमें जो है केवल 3 चीज दी हुई हैं इसको, इस टॉपिक में, और वो 3 चीज क्या है कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग चैनल सिस्टम, चैनल के लेवल, चैनल की डायनामिक्स और एडवांटेज। 4 चीजें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, 3 नहीं, 4 चीजें हैं। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग चैनल सिस्टम की बात करते हैं। मार्केटिंग चैनल सिस्टम की मार्केटिंग कौन कौन से चैनल से होता है, और चैनल जो है 2 होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है जिसमें आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, और एक होता है मार्केटिंग चैनल जिससे आप डिफरेंट जो है एक से ज़्यादा लोगों को बीच में ला करके अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, most producer do not sell their goods directly to the final, between them stands a set of अब देखो, जब हम एक तो यहां पर है ये मार्केटिंग चैनल, दूसरा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़े तब भी हमने पढ़ा था कि एक सेट ऑफ इंटरमीडियरीज परफॉर्म करती हैं वैरायटी ऑफ फंक्शन। इंटरमीडियरीज क्या होता है, 2 लोगों के बीच में जो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले करते हैं उनको इंटरमीडियरीज कहते हैं। दीज इंटरमीडियरीज कॉन्स्टिट्यूट अ मार्केटिंग चैनल। सम इंटरमीडियरीज सच एज ए होलसेलर। अब देखो, होलसेलर एंड रिटेलर बाई टेक टाइटल टू एंड रीसेल टू द मर्चेंडाइज। अब यहां क्या कहता है, होलसेलर और रिटेलर भी आपके इंटरमीडियरीज हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में आ गए और वो मार्केटिंग का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड मर्चेंट्स, अदर्स ब्रोकर, मैन्युफैक्चरर, रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एजेंट, सर्च for the customer and may negotiate on the producer behalf but do not take title of। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था टेक टाइटल टू। देखो ये जो 2 लोग होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, तो जब कंपनी से कोई सामान होलसेलर खरीदता है तो उसका मालिक बन जाता है, और वो रिटेलर को बेचता है तो रिटेलर उसका मालिक बन जाता है, और रिटेलर उसको आगे बेचता है तो जिसको बेचता है वो उसका मालिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बता रहा है कि ये दोनों तो टाइटल भी ले लेते हैं, लेकिन जो अदर इंटरमीडियरीज हैं जो टाइटल ले लेते हैं उनको तो उनका नाम क्या देखा उन्होंने, मर्चेंट रखा। ठीक है, और जो टाइटल नहीं लेते हैं उनका नाम जैसे ब्रोकर, मैन्युफैक्चरर, रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एजेंट, वो क्या करते हैं, कस्टमर सर्च करते हैं, नेगोशिएट करते हैं किसके बिहाफ पे, प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे। ठीक है, बट डू नॉट टेक टाइटल, वो लेकिन मालिक नहीं होते। दे आर कॉल्ड द एजेंट्स। तो 2 कैटेगरी हो गई यहां पर, एक होता है मर्चेंट और एक होता है एजेंट। ये टाइटल लेता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कल। ये टाइटल ओन करता है, ये नो टाइटल। टाइटल का मतलब होता है हक। टाइटल डीड सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं हक विलेख। तो टाइटल डीड का मतलब मालिकाना हक होने का एक डॉक्यूमेंट, डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट। ठीक, स्टिल अदर्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट वेयर हाउसेस, बैंक एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी असिस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आ गए। ठीक है, बट नाइदर डू टेक टाइटल नॉर डू नेगोशिएट और सेल्स एंड दे आर कॉल्ड द फैसिलिटेटर। तो इन लोगों को क्या बोला, ना तो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ना टाइटल का गुड्स का मतलब अधिकार ले रहे हैं, ना वो नेगोशिएट कर रहे हैं, केवल वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे पूछूं अमेजोन क्या है, अमेजोन जो है वो आपका फैसिलिटेटर है, मर्चेंट है या आपका एजेंट है? अमेजोन जो है, मेरा क्वेश्चन है कि अमेजोन मर्चेंट है, एक आंसर आया है, फैसिलिटेटर माही का आंसर आया है। और लोग देखो, अगर आप बिल्कुल साइलेंट रहेंगे तो ये से भी बंद कर दीजिए, रख दीजिए, यूट्यूब बंद कर दीजिए, कहीं साइड में बैठ जाइए। मतलब जो बात कह रहे हैं उसको सुनिए, समझिए, कुछ तो प्रोसेस करिए। 4 दिन बाद आपको एग्जाम देना है, कम से कम इतनी हैबिट तो बना लीजिए कि वहां 4 लाइन का क्वेश्चन आएगा उसे पढ़ पाए। आंसर देना एक बहुत अलग बात है, कम से कम क्वेश्चन तो समझने की कोशिश करिए। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया एजेंट, कुछ लोगों ने दिया फैसिलिटेटर और कुछ लोगों ने दिया मर्चेंट। मेरा इसमें आंसर है अमेजोन क्या है, वो फैसिलिटेटर है। उसका रीजन हम बताते हैं। देखो, अमेजोन जो भी सामान सेल करता है वो अमेजोन के नाम से बिलिंग ना होकर उसके जो आपके सप्लायर होता है उसमें लिखा होता है अमेजोन के साथ उसका नाम भी लिखा होता है जिसने वो गुड्स सप्लाई किए हैं, यानी उसका ओनर कौन है। थोड़ा कभी बिल आएगा अमेजोन का तो वो देखिएगा आप, ठीक है। और अगर उस बिल में डायरेक्टली अमेजोन के अलावा किसी का नाम नहीं है, अमेजोन के अलावा अगर किसी का नाम नहीं है, उस कंडीशन में वो मर्चेंट हो जाएगा, ठीक है। वो उसमें मर्चेंट हो जाएगा। तो वो मतलब जो सेलर है जो प्राइस रखता है वो नेगोशिएट कुछ नहीं करता है, ऑफर देता है तो उसके बिहाफ पे देता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बात आ गई। फिर क्या, मार्केटिंग चैनल्स आर सेट फॉर इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और ए सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजप्शन। तो वो क्या है, मार्केटिंग चैनल में वो क्या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो उसमें शामिल हो जाते हैं आपकी सेल्स वगैरह में। मार्केटिंग चैनल डिसीजंस आर द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस फेस्ड बाय द मैनेजमेंट। तो जो मार्केटिंग चैनल के डिसीजन हैं वो जो मैनेजमेंट है वो उसको फेस करता है। द कंपनी चैनल डिसीजंस इन्वॉल्व रिलेटिवली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और जो कंपनीज के चैनल हैं वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो करते हैं टू अदर फर्म, कंपनी प्राइसिंग, एडवर्टाइजमेंट डिसीजन। तो वो कह रहा है कि जो कंपनी के चैनल डिसीजंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, ठीक है। अगली बात आती है, तो यहां पे हम ये समझ गए मार्केटिंग चैनल क्या होता है। बीच में लोग काम कर रहे हैं और वो सारे इंटरमीडियरी होते हैं। सारे क्या होते हैं, वो इंटरमीडियरी होते हैं, ठीक। और ये तीनों तरह के लोग ही इंटरमीडियरी में आते हैं और तीनों तरह के नाम है। पहला नाम मर्चेंट, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं जिसको आपको समझ में आए मैं क्या कहने जा रहा हूं। इसको मैं ब्लू से ले लेता हूं। तो एक तो मर्चेंट हुआ और दूसरा क्या हुआ, एजेंट हुआ, और तीसरा क्या हुआ, फैसिलिटेटर, ठीक है। चलो अब आया चैनल के लेवल। क्या आया, ये क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ सकता है। इसको आपको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा कि ये क्या बता रहा है। चैनल के लेवल क्या है, ऑल चैनल फंक्शंस हैव 3 थिंग्स इन कॉमन। दे यूज अ स्कार्स रिसोर्सेस, दे यूज अप स्कार्स माने जो जिनकी कमी होती है। दे कैन ऑफन बी परफॉर्म बेटर थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड दे कैन बी शिफ्टेड अमंग चैनल मेंबर्स। तो क्या है, उनकी अपनी कोई एक स्पेशलाइजेशन होती है जिससे वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और उनको दे कैन बी शिफ्टेड अमंग चैनल मेंबर, और जो दूसरे चैनल मेंबर है उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड एज, तो अब क्या है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो जब हमने बात करी थी वहां पर बीच में, तो देखना यहां पे जरा, वो कहता है यहां पे कि डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल जो क्या करते हैं, इंटरनेट पे सेल कर रहे हैं, डोर टू डोर सेल। कैसे, जैसे अगर हम ये बात करें, जैसे कोई कंपनी है, सैमसंग है, सैमसंग की वेबसाइट पे अगर सेल हो रहा है, सैमसंग की वेबसाइट पे अगर सेल हो रहा है तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है, ठीक है। अगर क्या है, 1 सेलिंग इंटरमीडिएट सच है रिटेलर, अब वो सैमसंग की कंपनी किसी को डायरेक्ट देती है और वो दुकानदार सीधे सेल करता है तो वो रिटेलर हो गया, ठीक है। और
कई बार क्या होता है कि वो कंपनी पहले डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देती है, फिर उसके बाद रिटेलर को देती है, तो वो 2 लेवल हो गया। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। होलसेलर हु सेल्स टू द जॉबर, और उसके बाद क्या, रिटेलर को। तो ये चैनल के लेवल हमने पहले भी पढ़ लिए थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। अब कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग चैनल इज नॉट लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन। यहां केवल जो ये बात आ रही है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ा था वो तो क्या है, नॉट लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल गुड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो सिर्फ उसका काम क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। मार्केटिंग चैनल का काम क्या है, सर्विसेज सेक्टर हैज ऑल्सो टू एंश्योर दैट देयर आउटपुट इज मेड अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द टारगेट पॉपुलेशन। तो सर्विस सेक्टर में जो दे रहे हैं वो जिन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां तक पहुंचे, ऐसा एश्योर करते हैं। एज इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सर्विस इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग। अच्छा, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ सर्विस इंडस्ट्री को हुआ। तो सारी ट्रेडिंग, अब जैसे कोरोना के समय में जितनी भी आईटी जो सर्विस इंडस्ट्री थी वो अच्छा काम कर गई। हैव स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट थ्रू दीज न्यू चैनल। फॉर इंस्टांस, पीपल्स बैंक based on a Connecticut uses its website। अब देखो यहां पे क्या है, कनेक्ट का मतलब है इंटरनेट कनेक्शन से मतलब है, ठीक है। यूजेज इट्स वेबसाइट एज ए की चैनल। क्या होता है, फॉर रीचिंग इंडिविजुअल्स, बिजनेस कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक पीपल्स का जो बैंक होगा, पीपल का बैंक, लोगों का जो बैंक होगा, वो क्या कर रहा है, वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट को अपना एक प्रॉपर की चैनल मान रहा है। वेबसाइट को क्या मान रहा है, वो की चैनल मान रहा है। और यहाँ पे हाँ, नॉट ओनली कैन कस्टमर ईमेल द बैंक विद क्वेश्चंस, दे कैन क्लिक ऑन द लिंक टू हैव द बैंक रिप्रेजेंटेटिव कॉल देम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो एक तो खाली बात हुई कि वो क्या कर रहा है कि केवल जो है बैंक का रिप्रेजेंटेटिव की तरह नहीं, और वो क्या है, उसको कॉल भी कर सकता है किसी और, उसमें जो अपना कस्टमर है, कस्टमर उस चैनल्स के द्वारा केवल वो क्लिक ही नहीं कर रहा लिंक पे, बल्कि उनको कॉल भी कर सकता है, यानी उनसे बातें भी वो कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो चैट ऑनलाइन लिखा हुआ है, आजकल देखा हुआ कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कुछ खोलते हैं, तो तुरंत से उसमें एक हेल्प, मे आई हेल्प यू का पॉपअप खुल जाता है, और उसमें आपकी बातें पूरी सुनी जाती हैं। आप वहाँ बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई बैठा हुआ है। हालांकि कई कंपनियों ने तो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया है। उसमें क्या होता है कि जैसे आपने लिखा JIB, तो JIB लिखते ही वहाँ से एक जवाब आ जाता है। आपने लिखा CIB, तो CIB लिखते ही जवाब, बैंक प्रमोशन, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आपने कहा व्हेन द IIBF एग्जाम विल बी हेल्ड, ले लिखा, तो वो भी पहले से डाल रखा उन्होंने, तो उसमें लिखा इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, ऐसे कुछ। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि जो कनेक्टिकट में क्या है कि केवल क्लिक ही नहीं करता, वहाँ पे आपसे चैट भी कर सकता है। इन एडिशन, प्रोस्पेक्टस कैन ओपन न्यू अकाउंट ऑनलाइन। अब प्रोस्पेक्टस से मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं वो प्रिंट आउट और वो सारा अपना स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, अब चैनल डायनामिक। चैनल डायनामिक से मतलब ये है कि ये जो चैनल का मूवमेंट है वो आप उसके एक्शंस आपके बिजनेस पे क्या फर्क डालते हैं, ठीक है, कितना तेजी से मूव करता है, कितना स्लो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डू नॉट स्टैंड स्टिल, न्यू होलसेलिंग एंड रिटेलिंग इंस्टीट्यूशंस इमर्ज, न्यू चैनल सिस्टम्स। तो कह रहा आजकल जो है बहुत सारे होलसेलर और रिटेलर्स आ रहे हैं, नए नए चैनल हो रहे हैं। चैनल्स स्वेल वर्टिकली, स्वेल समझते हैं, स्वेलिंग होना, हॉरिजेंटली थ्रू मल्टी चैनल, ठीक है। टुडे बैंक आर मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ गो टू मार्केट और हाइब्रिड चैनल, यानी वो कैसे भी उसका प्रोडक्ट कहीं तक पहुंच जाए, चाहे वो व्हाट्सएप से आ जाए, चाहे वो पैम्फलेट से आ जाए, चाहे वो कियोस्क लगा के आ जाए, चाहे वो फ्लैक्स बैनर लगा के आ जाए, चाहे वो SMS से आ जाए, न्यूज से आ जाए, किसी में तो मल्टीपल चैनल करते हैं। दे यूज ऑल द चैनल अल्टरनेटिव फॉर द मार्केटिंग, तो वो सारे चैनल को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो ऊपर वर्टिकल मार्केटिंग क्या है और हॉरिजेंटल क्या है और मल्टी चैनल क्या है, तो इन तीनों की बात की है।
तो सबसे पहले वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इन कन्वेंशनल चैनल नो मेंबर्स लाइक प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। तो वर्टिकल चैनल में ये बोल रहा है कि वो आपस में किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं रही। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, सुन लीजिएगा। वर्टिकल चैनल में वो आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रख रहे हैं, दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। वेयर एज इन वर्टिकल मार्केटिंग दे आर इंटरकनेक्टेड, वाइज कर रहा हूं। कन्वेंशनल चैनल में कोई भी नहीं होता है, जबकि वर्टिकल चैनल में वो आपस में रिलेटेड होते हैं। कन्वेंशनल चैनल जो पुराना सिस्टम था उसमें कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं था, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थे। जबकि वर्टिकल जो मार्केटिंग सिस्टम है उसमें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। दे आर कनेक्टेड डीपली विद अदर टू गिव ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो क्या था कि वो क्या कनेक्ट इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर पहले वाला जल्दी से ला के देगा तो आगे वाला दूसरा। आपने रिले रेस देखी होगी, तो रिले रेस एक तरह से वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। एक गड़बड़ करेगा तो दूसरे को भी गड़बड़। इट इंप्लाइज दैट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर आर एक्टिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम। इन ए सर्विस सेक्टर लाइक बैंक इट कैन बी कॉर्पोरेट or administer VMS where the different products are like deposit advances are channelized through the branch office who act on behalf of the management। अब यहाँ पे क्या बोला देखो उसने, यहाँ पे बोला आपका जो सेंट्रल हेड ऑफिस है टॉप में, फिर वहाँ पे आया रीजनल ऑफिस, फिर आप ब्रांचे और ब्रांचों ने सेल किया। तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। द कस्टमर इज असिस्टेड बाय वेरियस लेवल फाइनली मार्केट, और हर आदमी कस्टमर को हेल्प करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। अब बात आई हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम। हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम, इट इज वन इन विच टू और मोर अनरिलेटेड कंपनीज पुट टुगेदर रिसोर्सेज और प्रोग्राम्स टू एक्सप्लोर। अब देखना, ध्यान रखना इसको, मोर अनरिलेटेड कंपनी, दो ऐसी कंपनी जो अनरिलेटेड है हॉरिजेंटल में। वर्टिकल में तो बोला कनेक्टेड है, लेकिन हॉरिजेंटल में बोल रहा वो कनेक्टेड नहीं है। अगर आप इसको समझना चाहें, मर्जर वाला टॉपिक था, मर्जर की बात हुई थी, ठीक है। आगे, टुगेदर रिसोर्स प्रोग्राम टू एक्सप्लॉइट एन इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। इन दिस कंपनीज आर यूज अनदर कंपनीज एस्टेब्लिश्ड चैनल। फॉर इंस्टांस मेनी सुपरमार्केट चेन have arrangement with the local bank to offer in a store banking. Trends have already seen in the banks where they shake hands with the insurance company to market their product policies। अब देखो यहाँ एग्जांपल दे दिया हॉरिजेंटल मार्केटिंग का, यानी वो एक ऐसे बंदे से इंटरमीडिएट सर्विस यूज कर रहे हैं जो अपने प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन अपने वहां उसके प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उससे अपने प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, हॉरिजेंटल मार्केटिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग। विद द प्रोलिफरेशन माने होता है बहुत तीव्रता से बढ़ना, ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स एंड चैनल पॉसिबिलिटीज, मोर कंपनीज हैव एडॉप्टेड मल्टी चैनल मार्केटिंग। इट अकर्स व्हेन ए सिंगल फर्म यूजेस, वो क्या कर रही है, वर्टिकल भी यूज टू रीच वन ऑन और मोर कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। फॉर इंस्टांस बैंक में ट्राई टू सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट मार्केटिंग ऑफिशियल्स, आउटसोर्सिंग। तो अगर वो अपना प्रोडक्ट अपने ही स्टाफ के किसी उससे बिकवा रही है तो वर्टिकल है। अगर वो अपना प्रोडक्ट किसी इंश्योरेंस के साथ बिकवा रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल। और अगर वो दोनों काम कर रही है तो ठीक है। ब्रांच बैंकिंग, मेंटेनेंस, लाइसेंसिंग विद, और ये सब चीजें कर रही है। द चेन गोज ऑन एड ऑन, तो उसमें बहुत सारी चेनें आ जाती हैं, यानी कि जो ऐसे भी काम कर रहा है और ऐसे भी काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्रोमा सेट है तो इसकी वजह से वो बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है और साफ नहीं आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन ये ठीक हो रहा है भाई, है ना, तो बिल्कुल साफ आ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल अपने तरफ से थोड़ा देख लीजिए, पिक्सल्स बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए, एडवांटेजेस की बात आई, थोड़ा सा फिलोसफिकल बात है। एडवांटेजेस जैसे होता है ना, किसी भी चीज में
सब कुछ ठीक है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं, तो जो लोग नहीं देख पा रहे देखो भैया क्या दिक्कत है आपकी तरफ, ठीक है ना। अभी हमें जो है संडे को पेपर देना है, पास होना है, आप लोगों से सुनना है कि हम पास हो गए, ठीक है। चलो कुछ गड़बड़ हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, हमारी तरफ से ठीक है। एडवांटेजेस, अब क्या एडवांटेज, चैनल मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव देयर बॉटम लाइन बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल एंड चैनल पार्टनर टीम्स। तो क्या बोल रहा है, चैनल मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करता है जो अपनी बॉटम लाइन है उसको, बॉटम लाइन को कैसे भी कि बीच बीच में और चैनल पार्टनर लाके बॉटम लाइन को हेल्प करता है। इट हेल्प द सेल्स टीम अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर, रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रोवाइड रोबस्ट अकाउंट मैनेजमेंट, ड्राइव हायर रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि चैनल मैनेजमेंट के एडवांटेजेस में, ठीक है। चैनल मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू डेवलप योर पार्टनर नेटवर्क विद इम्प्रूवमेंट फंक्शन लाइक लीड शेयरिंग, चैनल ट्रेनिंग, प्रोग्राम एंड फंड मैनेजमेंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द वेंडर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट समझ लिया, कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया कोई गीतकार है, उसने बहुत सारे गाने सिंगर है, उसने बहुत सारे गाने गा रखे। अगर उसने बहुत सारे गाने गा रखे हैं तो उनको स्टोरिंग करना, जैसे अगर हम बात करें कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब भी हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग चैनल है, एक मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में है, वो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में है यूट्यूब भी, ठीक है। और यूट्यूब क्या है, एक फैसिलिटेटर है, यूट्यूब का अपना कोई वीडियो नहीं सेल होता, ठीक है। आप उसमें ऐड देखते हैं तो उसकी इनकम यूट्यूब लेता है, तो वो जो है उसका अपना कोई भी वीडियो नहीं होता है, ठीक है। आगे, द इंटरवुमेन चैनल मैनेजमेंट connect businesses with their direct and indirect channels through information, business processes and sales application to streamline the sales process and realize more profit। तो ये कहता है, एक ये नया नाम आ गया, हो सकता है जब एग्जाम में आए तो आपने पहली बार सुना होगा, इंटरवोवन चैनल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या बोलता है, जो बिजनेसेस होता है वो अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल जो होते हैं उनके थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है वो कनेक्ट होता है, बिजनेस प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट होता है, सेल्स एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट होता है, और ये सब करके कहता है टू स्ट्रीमलाइन द सेल। और ये सारा काम क्यों कर रहा है कि आपकी सेल्स प्रोसेस को अच्छा और मजबूत और रियलाइज करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। ICM इंटीग्रेट्स विद द मार्केट लीडिंग एंड कस्टम डेवलप्ड वेब पोर्टल। अब वो क्या है, ICM में क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो अच्छे डेवलप वेब पोर्टल है, अगर हम अमेजोन की बात करें, Amazon, mobile devices and email systems to expand the profit potential of agents, account executive। तो ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये इन सब चीज़ों को मजबूत बनाता है। ICM के इंटीग्रेट होने से ये फायदे मिल रहे हैं। द सॉल्यूशन इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप स्पेशलाइज्ड इंट्रेंट्स फॉर डायरेक्ट सेल्स चैनल्स and extra nets for indirect sales channel to fuel sales momentum। तो यहाँ पे क्या है, द सॉल्यूशन इनेबल। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो ICM वाला जो सॉल्यूशन है, उससे क्या होता है, आपका क्या है, स्पेशलाइज इंट्रानेट नहीं था, इंट्रानेट था। आप इंट्रानेट और इंटरनेट समझ लीजिए क्या होता है, ये आपका उसमें भी जरूरी है, आपका जो IT वाला चैप्टर है। तो अगर हम कहें ब्रांच 1 और ब्रांच 2 कनेक्ट हो रही है आपस में, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा, क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ब्रांच 1 कनेक्ट हो रही है अदर बैंक से या RBI से, तो वो होता है इंटरनेट, यानी सेम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कनेक्शन होता है उसे इंट्रानेट बोलते हैं। तो बोला सॉल्यूशन इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप स्पेशलाइज इंट्रानेट फॉर डायरेक्ट सेल्स चैनल, एक्स्ट्रा नेट्स फॉर द इनडायरेक्ट सेल्स चैनल। तो यहाँ कह रहा है इंट्रानेट तो किसके लिए करता है, अपना जो डायरेक्ट सेल चैनल है, और एक्स्ट्रा नेट किसके लिए करता है, इनडायरेक्ट सेल्स चैनल के लिए, टू फ्यूल सेल्स मोमेंटम, यानी कि बिक्री को बढ़ाने का काम करता है। फर्दर, एंटरप्राइज एप्लीकेशन कनेक्टर enables customers to combine powerful content management
कैपेबिलिटीज विद पोर्टल टेक्नोलॉजी फॉर वेंडर। और 2-3 बातें और हैं, जैसे ये क्या है, ये IBM SEA और SAP क्या है, ये आपके एक तरह से ERP सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्रोग्राम ERP के जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपने डेटा को, अपने स्टोरिंग को, अपना जो भी आपका वेयर हाउस है उसका मेंटेनेंस करते हैं। दीज पोर्टल्स एम्पावर, आपने सुना होगा सैप क्या होता है, जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो कहते हैं हम तो सैप पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसी IBM की अगर मैं बात करूं तो जो स्टेट बैंक के जो एम्प्लॉय है वो जानते होंगे कि जो उनका ईमेल का पूरा सिस्टम है IBM चलाता है, ठीक है। दीज पोर्टल्स एम्पावर द एंटरप्राइजेज एक्सटेंडेड सेल्स टीम थ्रू सेल्फ सर्विस डिलीवरी of the most relevant sales information including marketing collateral and presentation product information। तो वो कह रहा है कि ये जो पोर्टल होते हैं तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती है, उसमें ट्रेनिंग मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है, कैटलॉग डाटा, सब कुछ बना के दे रही है आपको। द रिजल्ट्स आर लोअर कॉस्ट फॉर चैनल सपोर्ट एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो उसमें क्या होता है, लोअर कॉस्ट लगती है और ग्रेटर प्रोडक्ट। तो ये एक बेनिफिट है। कई बार जब लंबे लंबे सेंटेंस आते हैं तो उसमें लिखा होगा कि जब मार्केटिंग चैनल्स हेल्प्स अस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द सेल्स, तो ये कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता हो। इन शॉर्ट, द एडवांटेजेस ऑफ चैनल मैनेजमेंट दो बियॉन्ड क्वांटिफिकेशन कैन बी समराइज्ड टू डेफिनेटली कवर 3 बेनिफिट्स दैट कैन बी इजिली नोटिस। अब क्या चीजें हैं देखो उसमें, बियॉन्ड क्वांटिफिकेशन कैन बी समराइज, मतलब क्वांटिफिकेशन के अलावा क्या बोलता है, इंक्रीज्ड मार्केट कवरेज। तो जो चैनल मैनेजमेंट के जो एडवांटेज है, इंक्रीज्ड मार्केट कवरेज। दूसरा क्या है, लोअर चैनल कॉस्ट, फॉर इंस्टांस एक्टिवेटिंग मोबाइल बैंकिंग रादर देन करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअली विद द कस्टमर। तो क्या हुआ, लोअर चैनल कॉस्ट में क्या हो गया भाई, मोबाइल बैंकिंग अगर एकदम से एक्टिवेट कर दी तो उससे कस्टमर को क्या होता है, फायदा होता है। मोर कस्टमाइज सेलिंग, यूजिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू म्यूचुअल एडवांटेज एंड यूजिंग टेक्निकल मार्केटिंग पर्सनल टू सेल मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा टॉपिक है चैनल मैनेजमेंट का। तो चैनल मैनेजमेंट को एक बार हल्का सा रिवाइज, में से क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी नॉर्मल बैंकिंग से अलग होता है, तो इसलिए हल्का सा देख लेते हैं। पहला चीज इसमें आया था, देखो मार्केटिंग चैनल सिस्टम में 3 चीजें होती हैं, और पहली बात तो सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, और पहली चीज होती है आपका मर्चेंट, एजेंट और फैसिलिटेटर। ये हमने समझा। चैनल के लेवल वही थे जो डिस्ट्रीब्यूशन में थे, वही चैनल यहाँ पे जो है आपके मार्केटिंग के हैं, ठीक है। तो उसमें वही है 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। चैनल डायनामिक की बात कही थी, यानी चैनल कैसे काम करते हैं, तो उसने बताया था वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और मल्टी चैनल, ठीक है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में आपके सब इंटरडिपेंडेंसी रहती है, आप ही के लोग होते हैं। हॉरिजॉन्टल में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मिल के आता है, ठीक है। आदित्य जी 70वीं क्लास जो है हमारा दूसरा चैनल है वहां मौजूद है, आपने दोनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए इसलिए आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैंने जो एक काम मैं बता रहा था वो मैंने रेडी कर दिया है। देखो, ये देखो पूरे लिंक मैंने एक साथ कर दिए हैं, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा मोबाइल ऐप पे। देखो ये है, यहाँ से सारे लिंक मैंने एक साथ अरेंज कर दिए। सारे जो लिंक है हमने एक साथ अरेंज कर दिए हैं सीरियल वाइज, ठीक है। तो जो नहीं मिल रही है वो इसमें ढूंढ लेना, क्योंकि आप 3-4 दिन से देख रहे हैं, तो इसमें सारे सीक्वेंस हमने बना दिए हैं, ठीक है। अब लाइव क्लास के चक्कर में समय ही नहीं मिल पा रहा मेरे को अरेंज करने। ये जो अब जो ये क्लास हो रही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाली। अब जो प्रोडक्ट वाला जो हमारा पुराना वो चल गया था ना, पुराना आधा हो गया था, मैं देखता हूँ कहाँ तक हो गया था, उसके बाद हम बता दें। ये हमारा यहाँ तक हो गया था कि कोर बेनिफिट क्या होते हैं, बेसिक प्रोडक्ट, लास्ट आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। बेसिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होता है, और पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है।
चलिए अब जो है हम आते हैं आगे कहाँ पर, प्रोडक्ट कैटेगरी में। प्रोडक्ट कैटेगरी में तो मोटा मोटा तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और इंडस्ट्री गुड्स। कौन से लिखे हुए हैं? 3 लिखे हुए हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और इंडस्ट्री गुड्स। एक तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स हैं और इंडस्ट्री गुड्स। तो इसमें आपको कुछ नहीं बताना है। हाँ ये आ गया भैया इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है बहुत, मार्क कर लीजिए। ये पैराग्राफ जरूर समझ के जाइएगा, इस पैराग्राफ को जरूर समझ के जाइएगा। अ सेलर ऑफर्स टू द बायर ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट विच रेफर टू, अच्छा प्रोडक्ट, जैसे हम लोगों ने देखा मार्केटिंग मिक्स होता है कि उसमें जो 4P के मिसलिनियस चीज़ों को मिक्स करना मार्केटिंग मिक्स, और ऐसे ही क्या है प्रोडक्ट मिक्स, तो कई तरह की वैरायटी बनाना। ठीक है, अब क्या है, विच कंप्राइजेज ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड कॉल्ड प्राइम प्रोडक्ट लाइन। अब देखो वो कहता है कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइन, जो ऐसे प्रोडक्ट जो क्लोजली रिलेटेड हैं उनको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। ईच प्रोडक्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्पेसिफिक प्रोडक्ट। देखो ये तो हुआ प्रोडक्ट लाइन, और इसके नीचे जो होता है, इसके नीचे जो होता है या इसके नीचे जो होता है दैट इज प्रोडक्ट आइटम, आइटम्स, और ये क्या है लाइन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट लाइन है 1 2 3, और उसके नीचे वाले क्या है आइटम है, प्रोडक्ट के आइटम है। और क्या था, एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स में बैंक है एसेट प्रोडक्ट और लाइबिलिटी प्रोडक्ट, दो कैटेगरी हो गई। विद इन दीज डिवीजन बैंक्स हैव डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन नेमली कंज्यूमर लैंडिंग। अब प्रोडक्ट लाइन में क्या हुआ, देखो प्रोडक्ट लाइन में यहां पर आता है कंज्यूमर लैंडिंग वाली लाइन है, एक कंज्यूमर लैंडिंग है, दूसरा क्या है व्हीकल फाइनेंस है, तीसरा क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस है, चौथा क्या है ट्रेड फाइनेंस है या डिपॉजिट के प्रोडक्ट है। तो इस तरह उसके जो है प्रोडक्ट उसमें होते हैं। तो ठीक समझ में आया। तो प्रोडक्ट लाइन क्या हुआ कि आपके ये जो है प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि आप जो है जियो की प्रोडक्ट लाइन बताइए, जियो की प्रोडक्ट लाइन बतानी है आपको। जियो के जो मेन वेरिएंट है, जियो के पास एक तो है वाईफाई डोंगल, फोन है, फोन का मतलब कॉलिंग सिम, फोन का सिम है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर है, OFC है। ठीक है, आपका ये लीज लाइन हो सकता है। तो ये जो वाईफाई है, वाईफाई का मतलब वो जो डिवाइस होती है ये वाली छोटी वाली डिवाइस, ठीक है, ये डिवाइस को हम लोग वाईफाई डिवाइस बोल रहे हैं, जियोफाई बोलते हैं इसको भाई। और फोन आपका हो गया ये फोन, ठीक है, फोन का मतलब सिम, उसके बाद OFC है, उसके बाद लीज लाइन है। ठीक है, ये क्या है उसकी प्रोडक्ट लाइन है। अब उसके अंदर जब हम जाएंगे तो वाईफाई के अंदर गए तो उसने डोंगल भी कई तरह के बता दिए, ऐसी ऑप्टिकल उसमें फोन में गए तो सिम भी बता दिए उसने, 5G 4G डिफरेंट तरह के सिम बता दिए। OFC में भी बात करी तो उसके भी अलग अलग आ गए। तो जो हर कैटेगरी के अंदर घुस रहे हैं वो उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो उससे क्या है प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आगे ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट लाइन विल बी द ऑफरिंग सेवरल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट आइटम लाइक फिक्स डिपॉजिट वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो द नंबर ऑफ आइटम्स गिव्स ईच प्रोडक्ट लाइन लेंथ एंड द नंबर ऑफ, इसको हाँ यहां कह रहा है देखो द नंबर ऑफ आइटम्स गिव्स ईच प्रोडक्ट लाइन लेंथ एंड द नंबर ऑफ लाइन्स इन द प्रोडक्ट मिक्स गिव्स द विड्थ। तो यहां ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो विड्थ है वो इसकी विड्थ है ये, और ये इसकी लेंथ है न, ये इसकी क्या है लेंथ। तो एक कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो उसकी लेंथ है, और जितने उसके मेजर प्रोडक्ट है वो उसकी लाइन है। ठीक,
आगे बोलता है द नंबर ऑफ वेरिएंट्स इन ईच आइटम। अब देखना जरा, जैसे हमने बोला कि ओएफसी में उसने कहा केवल नेट चलाने के लिए, केवल टीवी चलाने के लिए, केवल नेट चलाने के लिए और केवल टीवी चलाने के लिए, ये ओएफसी के दो प्रोडक्ट हो गए। तो ओएफसी के प्रोडक्ट यानी जो लटक रहे हैं वो लेंथ है। अब बात आई उसकी क्या, डेप्थ क्या होती है। अब उसने कहा कि जो आप टीवी चलाने के प्रोग्राम है उसमें भी 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीना, 400 रुपये महीना, ये उसकी क्या है, डेप्थ है। तो इसको आप जरूर समझ के जाइएगा। अब इसमें एग्जांपल शायद दे रखा है इसमें, सर्फ एक्सेल इज अवेलेबल इन 3 पैक साइज इन 2 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग देन इट हैज ए डेप्थ ऑफ 6। तो उसने क्या करा कि सर्फ एक्सेल के अंदर सबसे पहले, सर्फ एक्सेल से पहले आया कि जो ब्रांड आया वो क्या आया, सर्फ का आया। अब सर्फ में भी उसने क्या बनाया, सर्फ की टिकिया, सर्फ का जो पाउच हो गया, ठीक है, अलग अलग हो गया। और उससे पहले, सर्फ से पहले बड़ा नाम आया डिटर्जेंट। तो अगर जो ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL है, वो कंपनी अगर सोप बना रही है, सोप के अलावा डिटर्जेंट बना रही है, डिटर्जेंट के अलावा आपका पेस्ट बना रही है, टूथपेस्ट, तो ये 3 जो हैं, ये 3 उसकी हुई प्रोडक्ट लाइन। अब हम पेस्ट को पकड़ते हैं। तो पेस्ट में उसने 2 बनाए, एक तो बनाया सिंपल पेस्ट, एक बनाया मेडिकेटेड पेस्ट। ये लटक गया, ये उसके आइटम है। अब एक मेडिकेटेड में भी उसने बताया कि क्या है, जेल वाला बना दिया और पाउच वाला बना दिया, 100 ग्राम वाला बना दिया, 20 ग्राम वाला, ये है उसकी डेप्थ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसको रिवाइज कर लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आ सकता हूं पे। ठीक है, द एक्सटेंट टू विच वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स आर रिलेटेड टू एंड यूज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो ये सारी जो रिसर्च होती है उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है प्रोडक्ट मिक्स को, वो बना के रखते हैं कि अब ये चाहिए, एक 50 ग्राम वाला चाहिए, एक 100 ग्राम वाला चाहिए, एक पाउच चाहिए, एक लिक्विड वाला चाहिए, ठीक है, एक डिटर्जेंट चाहिए, एक सॉप चाहिए। ठीक है, आगे बैंकिंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बैंकिंग प्रोडक्ट में कुछ भी मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कोई चीज़ अगर होगी तो थोड़ा सा रेगुलर अकाउंट है, डिपॉजिट है, लोन से, अदर सर्विसेज, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ उसमें नया नहीं है। प्रोडक्ट प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ है कल क्वेश्चन में, 1 क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्ट प्लानिंग कंप्राइजेज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट। सच प्रोडक्ट प्लानिंग हैज टू एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स and resources of an organization. The process of product planning consists of determining the strategies in respect of the various element. अब देखो क्या होता है प्रोडक्ट प्लानिंग में, प्रोडक्ट की लाइन, प्रोडक्ट का मिक्स, ब्रांडिंग, ये जो चीजें हैं, पैकेजिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सब प्रोडक्ट प्लानिंग के पार्ट हैं। कौन कौन से, प्रोडक्ट लाइन कौन सी रखेंगे, प्रोडक्ट मिक्स कैसे रखेंगे, मतलब मेजर प्रोडक्टों के बाद आपने नीचे जो आपकी जो लेंथ और विड्थ बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ रही है, उसकी बात कर रहे हैं। ब्रांडिंग कैसे करेंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, न्यू। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आगे द फॉलोइंग आर द मेन टास्क इन द मैनेजिंग द प्रोडक्ट मिक्स। कौन कौन सी है, तो अगर आपको प्रोडक्ट मिक्स करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, ईच प्रोडक्ट लाइन को स्टडी करना पड़ेगा, ईच प्रोडक्ट आइटम को स्टडी करना, यानी ये और उसके अंदर ये और उसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है, 3 कैटेगरी है। एक तो ये लाइन, ये तो है लाइन, फिर उसके बाद लिस्ट टाइप आपकी प्रोडक्ट की क्या आ गई, आइटम बोलते हैं जिसको, और फिर हर एक आइटम के अंदर वैरायटी। ठीक, डिसीजन ऑफ पैकेजिंग। तो ये जो ऊपर जो चीजें लिखी थी उन्हीं चीजों का है मेन टास्क में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड पोजिशनिंग, प्रोडक्ट डिफरेंट मतलब अलग अलग दिखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग, कुछ ना कुछ फीचर उसके, और उसको कहाँ पोजीशन करेंगे। मैनेजिंग ब्रांड्स एंड डेवलपिंग ब्रांड इक्विटी,
न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट, मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड्स और मैनेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। तो एक तरह से ये जो चीज़ें 5 लिखी थी इसी का ये एलोबरेशन है, ये टास्क होती हैं हमको प्रोडक्ट प्लानिंग करने में, ठीक है। अब बात आई प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। एक क्वेश्चन आपका यहां से रखा आ सकता है, एक क्वेश्चन आपका इस चार्ट से रखा आ सकता है, इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए कि आप कैसे इसको समझेंगे, ठीक। तो पहले थोड़ा सा जरा आपको समझ लें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एन ardent observer will notice that over a period most product disappears when new one emerge। तो क्या बोला कि बहुत से प्रोडक्ट डिसअपियर हो सकते हैं और नए प्रोडक्ट आ सकते हैं, ठीक है। While new ones emerge, product like living beings have a life cycle. This concept of product life cycle is one of the fundamental notion and affects the marketing strategy substantially। affects जब भी लिखा होगा तो उसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट, तो क्या बोला कि एक तो प्रोडक्ट क्या होता है, लिमिटेड लाइफ स्पान होता है। सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पान पासेस थ्रू द डिस्टिंक्ट, कई स्टेजों से गुजरता है। ईच ऑफ द स्टेजेस पोजेस द, मतलब लाइफ स्पान हुआ, लाइफ स्पान का मतलब उसका एक लाइफ का पीरियड उससे गुजरता है, और हर स्टेज में डिफरेंट चैलेंज होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉफिट राइज एंड फॉल होता है डिफरेंट स्टेज पे, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड होती हैं हर स्टेज में। तो उसमें क्या बोला, देखो ये जो 4 स्टेजेस याद है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ये ध्यान रखना कई बार क्या होता है, इसका सीक्वेंस आता है। क्या आता है इसका सीक्वेंस, कि आपको सीक्वेंस याद रखना कि सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद मैच्योरिटी होता है, उसके बाद डिक्लाइन होता है। तो कोई मुझे आंसर दे सकता है कि जियो का जो सिम है, जियो का जो सिम है वो कौन सी स्टेज में है? मुझे इसका आंसर ये देना है, ये अभी ग्रोथ की स्टेज में है। मैच्योरिटी में आप ये देखिए, मैच्योरिटी में स्टेगनेंसी आ जाती है और प्रॉफिट बिल्कुल लेस हो जाता है। आपको पता है कि जियो का सिम जो है 99 रुपए से शुरू हुआ था, 99 रुपए दे दीजिए। उसके बाद उसने शुरू किया कि 199 रुपए दे दीजिए, और आजकल तो आलम ये हो गया है कि 599 भी ले लेता है, और अगर एक दिन भी आपका नेट रिचार्ज नहीं है तो इनकमिंग भी बंद कर देता है। अभी तो वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो अभी मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आया है, वो ग्रोथ की स्टेज में है। और ग्रोथ की स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, वो कंपनी की बल्ले बल्ले वाली स्टेज होती है, ठीक है। और बीएसएनएल कौन सी स्टेज में है? अब फ्री से शुरू हुआ था, वो तो प्लानिंग में आ गया, लेकिन अब जो है बात कहां पहुंच गई है उसकी। बिल्कुल सही आंसर दिया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीएसएनएल डिक्लाइनिंग स्टेज में है। कुछ प्रोडक्ट उसके अभी भी लीज लाइन वाली मैच्योरिटी पे चल रहे हैं, लेकिन जो सिम वगैरह की बात करें, टेलीफोनी की बात करें, तो डिक्लाइनिंग स्टेज। हालांकि कुछ प्राइवेट एजेंसी को काम दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत वो ग्रोथ की स्टेज में आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कल एग्जाम में, मतलब संडे को एग्जाम में रखा हो सकता है। यहाँ पे ये पूरी जो चीज़ मैंने एग्जाम्पल से कर, तो यहाँ पे देखो डिमांड ड्राफ्ट इज द इन द डिक्लाइनिंग स्टेज, ठीक है। आपके वहाँ डिमांड ड्राफ्ट बनने की बात लगभग नहीं होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट हैं वो मैच्योरिटी स्टेज में है। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस क्या है आपका, ये आपका रेमिटेंस स्टेज पर, उसमें ग्रोथ स्टेज पे है, ठीक है। और आपका क्या इंट्रोडक्टरी में है? नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है। ये तो मैं कहता हूँ ये इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग इंट्रोडक्शन से आके थोड़ा, अब ये समय समय पर शिफ्ट हो जाता है। हाँ, ये बुक आज से 4 साल पहले सभी थी, तब उनको लग रहा होगा मोबाइल बैंकिंग है। कोई ये बता सकता है कि बैंकिंग में आजकल क्या इंट्रोडक्शन स्टेज में है? बैंकिंग में कौन सा प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज में है? हाँ, यूपीआई को थोड़ा सा ले सकते हैं, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के बाद यूपीआई आ रहा है, ठीक है। या जो ये बैंकों ने जो
ये पेमेंट गेटवे से जो टाई अप वगैरह कर लिया मान लिया, तो ये अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में है बैंकों के साथ, पेटीएम वगैरह का। हाँ ठीक है, सही आंसर दे दिया आप लोगों ने, गुड। अच्छा, इस पैराग्राफ को फिलोसफिकल पैराग्राफ है, उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। मार्केटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस, जो स्टेजेस थी उसकी मार्केटिंग करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ बोलता है देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज which the firm adopt to address the challenges that arise as product passes through the life। तो हर लाइफ साइकिल में आपकी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है वो चेंज होती हैं। तो यहाँ पर वो दे रहा, देखो ये एक चार्ट आपका थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। वो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और ये तो है। तो यहाँ पे कहता है कि लो, फास्ट ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, डिक्लाइन। तो जो मैंने आपको आंसर दिया था, देखो जियो क्या स्लो ग्रोथ में है? जियो तो आजकल फास्ट ग्रोथ में है, यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिनल, रैपिड, फॉलिंग मार्जिन, लो मार्जिन। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट क्या होता है? बहुत नीड टू डेवलप, मार्केट के अंदर घुस रहे हैं। एक्सपेंशन में है, देखो पेनेट्रेट डीपर, घुसे चले जा रहा है। और क्या है? प्रोडक्ट मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, जो अपने कस्टमर को किसी तरह बचा के रख ले, ठीक है। जैसे कई नेशनलाइज बैंक यहाँ पर अभी इस स्टेज में है, कई बैंक यहाँ पर आ गए डिक्लाइनिंग में, ठीक है। कस्टमर टारगेट क्या होता है इंट्रोडक्शन में? नॉन यूजर, 0 पे सिम दे दो, फ्री में सिम देना, ठीक है। यहाँ पे क्या? टैपिंग डिफरेंट कस्टमर ग्रुप, और क्या है ये वो करना, क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी आपका। और क्या? सेड सेगमेंट है आपका मैच्योरिटी में, वो मतलब कस्टमर टारगेट बिल्कुल सेड में जो है। और सेलेक्टिव एक्सपोजर, न्यू मार्केट। कंपटीशन क्या है? फ्यू है एंड लेस नोन है। यहाँ पे बहुत इंटेंसिव कंपटीशन है। यहाँ पे कौन है? मैनी इफिशिएंट, बस कुछ खास लोग रह जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिक्लाइन में लिमिटेड रहता है। डिफरेंशियल एडवांटेज, सुपीरियर परफॉर्मेंस, न्यू बेनिफिट। तो आप कैसे खुद को कहेंगे सुपीरियर परफॉर्मेंस? ऐसा नेट चलता है, आपने क्लिक किया और 200 MB की वीडियो डाउनलोड, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि ब्रांड नेम और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी की बात होने लग गई है। फिर यहाँ पे मैच्योरिटी पे वो इन चीज़ों पे कंसर्न करने जाता है। एक क्वेश्चन इस टेबल से आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और डिक्लाइनिंग में बिजनेस एक्सपीरियंस, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर वगैरह पे ढूंढने लग जाता है कि भैया सस्ता बना दो तो ही हम लेंगे, क्योंकि तभी हमारा वो बिकेगा। अच्छा, ये जो ऊपर बात थी लाइफ साइकिल थी। उस लाइफ साइकिल में सेल्स की बात थी यहाँ पे। ये पूरे जो है सेल्स का कैसे रखेंगे। और यहाँ पर क्या है कि इन्हीं स्टेजेस में मार्केटिंग मिक्स, देखो जो हमारा क्या है, देखो यहाँ पे प्राइस, मार्केटिंग मिक्स के देखो प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन होते हैं ना। प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन, और एक क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, और एक था प्लेस, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट यूनिक लेके आते हैं, जैसे जियो लाया। प्राइस लो रखी और इंसेंटिव टू यूज करने में इंसेंटिव दिया। फिर ग्रोथ में आया तो इंप्रूवमेंट इन ऑफरिंग, और नई नई चीज़ें ला रहा है। फिर क्या? प्राइस किया लो विद हाई वॉल्यूम, थोड़ा सा बढ़ा दिया हालांकि, और प्रमोशन इंटेंसिव हो गया। ऐसे ही डिफरेंट वेराइटी लग के प्रोडक्ट लाता है मैच्योरिटी में, वे लोगों को पता लगता रहा और आ गया, ठीक है। कभी जब एक प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे आता है तो दूसरा प्रोडक्ट लाया जाता है। मार्जिन, प्राइस में क्या होता है? मार्जिन को बिल्कुल कांस्टेंट रखता है, अभी मार्जिन का कुछ पता नहीं उसका। पैरिटी, लॉयल्टी और इन्फॉर्मेशन है। डिक्लाइन में रेशनलाइज रेंज रखता है, कमी रख लेता है, मार्जिन भी लो कर देता है, और रिड्यूस टू थ्रेशोल्ड लेवल रिमाइंडर, बस चलता रहे। एडवर्टीजमेंट क्या है? अवेयरनेस पे होती है पहले इंट्रोडक्शन में। ब्रांड नेम पे याद करता है। वैल्यू फॉर मनी, यानी कि बिल्कुल जितना चीज़ें हैं, जितने की चीज़ें उतने में ही बिकनी चाहिए, और ऐसा किसी भी तरह कोशिश करता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब अभी जो है ये जो है पेज नंबर हम 566 पे, अभी हम इसको यहीं रोकना है। 9 बजे जो मेरी क्लास है उसमें प्राइसिंग की होगी, अगर टाइम लेगा तो इसको कंप्लीट करा लेंगे फिर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, बिल्कुल पायल पाठक जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, ठीक है। मोबाइल के फंड थ्रो भी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन पे है, इंस्टेंट मोबाइल बैंकिंग। तो ये सब आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं मुझे लग रहा है।
क्योंकि जो आप आंसर दे रहे हैं उससे पता लग जाता है कि क्या आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ठीक है। तो हम लोग जो है 9 बजे बोलेंगे। तब तक आप एक बार जो है मोबाइल ऐप में एक्सप्लोर जरूर कर रहे हैं, जो जिन लोगों को बच्चों को कुछ मैसेज भी आ रहे होंगे, बिल्कुल चीपर रेट पर आपको मिल जाएगा वो, तो वो भी कर ले। 9 बजे हम फिर मिलते हैं, इस क्लास को जो अगला वाला वो कंटिन्यू करेंगे। और उसका रीजन ये है कि क्यों मैं अभी इस 1 घंटे का ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको अभी अपना खाना बनाना है और खा करके दोबारा आना है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद मुझे खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी हम लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छे कमेंट दें, और अपना समय एग्जाम के लिए यूटिलाइज करें। 4 दिन बाद आपको पेपर देके मुझे ये भी बताना है कि सर हमारा पेपर